जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को मैं एक क्रैश कोर्स के जैसा पूरा का पूरा एयरफोर्स वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप के लिए मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, मैथ्स, रीजनिंग और फिर टाइम मिलेगा तो फिर इंग्लिश को। तो मैं आज वाई ग्रुप के मैथमेटिक्स का पहला वीडियो ला चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन करवाने वाला हूँ। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो से। यहाँ पे मैं आप लोगों को हल्का हल्का ओवरव्यू दे दूंगा जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में। देखिए, रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है? एक रिलेशन होता है, एक तुलना होता है सेम क्वांटिटी के एक सेम काइंड के दो क्वालिटी के बीच में, क्वांटिटी के बीच। जैसे ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग तुलना करते हैं दो राशियों का जो एक ही तरह का हो। जैसे कि मान लीजिए मैं रुपया का तुलना हम लोग रुपया से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रुपया का तुलना हम लोग किलो से करेंगे। ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते कि रुपया का तुलना हम लोग पैसा से करेंगे। अगर हम लोग रुपया का तुलना करेंगे तो रुपया से ही तुलना करना होगा। अगर मान लीजिए हम लोग को पैसा का तुलना करना है तो पैसा से ही तुलना करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ऐसे समझिए कि कोई अमीर आदमी है, ठीक है, तो क्या करता है वो? अगर किसी से शादी करता है अपने, मान लीजिए बेटी का, तो किससे? अमीर से ही शादी करेगा, गरीब से तो करेगा नहीं, क्योंकि वो सेम अपने ही काइंड का लोग खोजेगा। वैसे ही रेशियो है। रेशियो क्या करता है? सेम काइंड की क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रेशियो का साइन क्या होता है। तो जैसे हमको लिख रहे हैं 2:3, तो ये साइन होता है रेशियो का। ठीक है, जो हिंदी में अनुपात बोलते हैं रेशियो को, ये भी याद रखिएगा। हिंदी वालों टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे मेन चीज़ बात कर लेते हैं कि रेशियो तो अब हम लोग का ख़त्म हो गया। अब रेशियो के बाद हम लोग समझते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखने वाला है हम लोग का। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, इस रेशियो का प्रॉपर्टी क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, देखिए, रेशियो इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन टू क्वांटिटी। एक मिनट, देखिए, रेशियो इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। जैसा भी बताया कि रेशियो हमेशा निकलता है दो सेम काइंड के क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, रेशियो इज ऑफ टू नंबर इज फ्रैक्शन वेयर फर्स्ट टर्म्स इज डिनोमिनेटर एंड सेकेंड टर्म इज डिनोमिनेटर। ऐसे देखिए, जो रेशियो होता है वो एक भिन्न के रूप में होता है, जिसमें पहला जो टर्म होता है वो अंश होता है और दूसरा जो होता है वो हर होता है। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए 2:3 लिखे हम लोग। ठीक है, 2:3, इसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। जो ऊपर वाला रहेगा वो अंश होगा और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा हम लोग का? देखिए 2/3 लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2:3। तो ऊपर वाला जो रहेगा वो अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा? वो हर होगा। ठीक है, तो ये रेशियो का हम लोग का बात खत्म हो गया कि रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अपना। हम लोगों को जो नेक्स्ट देखना है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब आता है टाइप ऑफ रेशियो, ये रेशियो का कितना टाइप होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हम लोग का रेशियो का होता है सिंपल रेशियो। क्या होता है? सिंपल रेशियो। तो अ रेशियो हुज टर्म्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वैसा रेशियो जिसमें फैक्टर क्या होगा? अदर 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल रेशियो। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 में क्या कोई अलग कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? तो 2 भी तो 1 से ही डिवाइड होगा और 3 भी 1 से, और तो इसका कोई अलग फैक्टर तो है नहीं, तो इसे सिंपल रेशियो बोलेंगे हम लोग। ठीक है, वैसा रेशियो जिसमें फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 1 होता है केवल, उसके अलावा कोई नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट रेशियो। तो इफ़ ए रेशियो बी इज अ रेशियो, अगर ए, देखिए यहाँ पे, इफ़ ए रेशियो बी इज अ रेशियो देन इट्स डुप्लीकेट रेशियो इज ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए ए रेशियो, जैसे ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर दिया जैसे 2, 3, और बोलेगा इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो क्या करेंगे हम लोग? 2 का भी स्क्वायर कर देंगे और 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 9, 4:9। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट, वो गायब हो गया। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब अगर वही देखिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर 2:3 है, अगर दोनों का अगर हम रूट में कर देते √2 और √3, तो ये क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। फिर ट्रिपलेट रेशियो क्या हो जाएगा? जब दोनों का क्यूब कर देंगे तो वो ट्रिपलेट रेशियो हो जाएगा। और सब ट्रिपलेट रेशियो क्या हो जाएगा? जब हम दोनों का क्यूब रूट कर देंगे तो वो सब ट्रिपलेट रेशियो हो जाएगा। देखिए ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ बस, केवल ऐसे ही ओवरव्यू। ठीक है, चलिए अब इन्वर्स रेशियो बस उसका उल्टा होता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानुपात। ठीक है,
देखिए इफ़ द टू रेशियो आर इक्वल टू इच अदर देन देयर टर्म्स आर सेड टू बी प्रपोर्शन। देखिए अगर दो रेशियो, मान लीजिए कि कोई भी दो रेशियो दिया हुआ है, अगर वो एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम वैसे स्थिति में क्या बोलते हैं कि वो प्रपोर्शन है। क्या है, प्रपोर्शन है, ठीक है। तो अगर क्या होगा, अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोल देंगे कि प्रपोर्शन है वो रेशियो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट कि प्रपोर्शन का जो साइन होता है वो क्या होता है, ठीक है। प्रपोर्शन का साइन जो होता है ये इस टाइप का होता है, ऐसे इस टाइप का जो साइन होता है वो प्रपोर्शन का साइन होता है। इस टाइप का साइन जो होता है, अभी जो मैंने किया है ये वाला साइन, ये प्रपोर्शन का साइन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिएगा, मेरा पेन का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने कि प्रपोर्शन का हम लोग यूज कब करते हैं। चलिए प्रपोर्शन का जब हम लोग यूज करना होता है तो हम लोग तब यूज करते हैं प्रपोर्शन का। देखिए यहाँ पे यार 1 मिनट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो रेशियो इक्वल है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, तो यहाँ पे इस इक्वल के साइन की जगह पे इस इक्वल के साइन की जगह पे हम लोग ये प्रपोर्शन का भी साइन दे देते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होता है प्रपोर्शन के, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, देखिए इफ़ एक्स इज द थर्ड प्रपोर्शन टू ए एंड बी। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे दे देगा, इसको ध्यान रखिएगा कि थर्ड प्रपोर्शन देगा तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक्स को यहाँ लिख दिए और ए रेशियो बी, और थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो ऐसे लिखेंगे बी रेशियो कोई भी थर्ड खुद से मान लेंगे, एक्स वाई जेड जो भी मानना है, ठीक है। इस टाइप से निकालेंगे, जब हम क्वेश्चन में बताएंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने से का ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी है, तो ये जो डी होगा ये होगा फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि मीन प्रपोर्शन क्या होगा। तो अगर कोई भी देखिए जैसे ए बी रेशियो दिया हुआ है, अगर दोनों को अगर हम लोग रूट में करके इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा मीन प्रपोर्शन, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों को जानना था रेशियो की क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, इफ़ 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z देन x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, ठीक है। तो लिख लेते हैं 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं k, ठीक है। इतना मान लिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि जितना भी लिखा हुआ है सबको k के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया k/3, y इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का k/5 और z इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया k/4, ठीक है। x इक्वल टू हो गया हम लोग का k/3, y इक्वल टू हम लोग का हो गया k/5 और z इक्वल टू हम लोग का हो गया k/4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। तो एक्स का क्या है k/3, वाई का क्या है k/5 और जेड का क्या है k/4, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसका क्या करेंगे, नीचे वाला का डिनोमिनेटर का इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका कोई भी कटने वाला नहीं है, तो 15 4 20 20 30 60, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा, ऊपर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का बचेगा 20 to 20 के रेशियो, ये हो जाएगा 12 के रेशियो 15 के। अब इसको भूल जाएंगे, जो 60 जो है हम लोगों का, ये 60 को हम लोग भूल जाएंगे अब, ठीक है। और जहाँ जहाँ के है उसको भी भूल जाएंगे, ठीक है। अब ये हम लोग का रेशियो आ गया कितना 20 12 15, कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो ये हो गया 20 12 और 15 हम लोग का रेशियो हो जाता है। अब हम लोग ऑप्शन अपना चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 20 12 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का
राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 75 पैसा ऑफ 3 रुपीज़। यही है ना, यस यही क्वेश्चन है हम लोग का कि 75 पैसा 3 रुपीज़ का कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि क्या बताया था कि रेशियो क्या होता है कि सेम काइंड का क्वालिटी के साथ इसमें होगा कि हम लोग पैसा और रुपया का तुलना नहीं कर सकते। तो ये पैसा है तो इसको चाहे रुपये में बदलिए या फिर इस रुपीज़ को पैसा में बदल। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रुपीज़ को 3 रुपीज़ को पैसा में बदल लेता हूँ। तो कितना होगा, 300 पैसा हो जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं, 25 का टेबल में ये होगा हम लोगों का 3 बार में, और ये हम लोगों का हो जाएगा 4 8 12 बार में। फिर ये हो जाएगा 1:4 बार में। ठीक है, 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि इसको और तरीका से कर सकते थे हम लोग, जैसे 75 4 जा कितना होता है 20, 0 2 और 7 30 300। तो 75 से भी डायरेक्ट काट सकते थे तो 1:4 आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका का है, लेकिन मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन भी लिया हूँ। आगे जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं। अब इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि अगर इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 3:1 देन द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो हम लोगों को बताना है, x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³। तो 3 जहाँ वैल्यू उसको x की जगह x का वैल्यू रख देते हैं तो 3 का क्यू करेंगे तो 81 हो जाएगा, माइनस y का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ y यानी कि 1 का क्यू तो 1 ही होगा, x का क्यू करेंगे तो फिर से 81, प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर y यानी कि 1 का क्यू करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 82। ठीक है, ये 80 हो गया, ये 82 हो गया। डिवाइड कर देते हैं तो ये होगा 40:41। ठीक है, ये सारे जो मैं बना रहा हूँ सारा का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बटन में मिल जाएगा, जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक मिनट 1 मिनट, हाँ देखिए, इफ़ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8 and if 9 be added to each the ratio become 8:11, what is the lowest number। बोल रहा है कि अगर 2 रेशियो दिया है 5:8, क्या क्या दिया हुआ है, 2 रेशियो दिया हुआ है, एक 5 है और एक 8 है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लिए। अगर 9 ऐड किया जाता है किसमें, इच में, दोनों में, यानी कि ऊपर भी 9 ऐड करेंगे और नीचे भी 9 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाता है 8/11 बन जाता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 5x मान लेते हैं और यहाँ भी 8x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का हो जाएगा 1 मिनट ये वाला, एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा हम लोगों का 55x प्लस 99 इक्वल टू 8 8 64x प्लस 72। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू आएगा जो भी, वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इफ़ ₹1800 इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रोहित एंड मयंक इन द रेशियो 4:5 देन द शेयर ऑफ मयंक इज। बोल रहा है कि अगर 1800 रुपया बांटा जाता है रोहित और मयंक के बीच में, 2 लड़का है, एक रोहित है एक मयंक है, उनके बीच में बांटा जाता है 1800 रुपया कितने रेशियो में, 4 और 5 के रेशियो। यानी कि मान लीजिए कि रोहित को मिलता है 4x तो मयंक को मिलता है कितना 5x, और दोनों को मिलाकर कितना मिलता है 1800 मिलता है। अब बोल रहा है तो फाइंड करो कि मयंक का शेयर कितना, तो मयंक का तो 5x शेयर है तो इसको हमको फाइंड करना है। तो टोटल कितना हो गया 9x, 5x कैसे हम लोग को मिलेगा, जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इंटू इक्वल टू 1800 काटते हैं हम लोग तो 2 बार में होगा 200, तो x इक्वल टू हम लोग आ गया 200, x इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 200 आया। अब इस 200 से हम लोग आगे वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 मिनट इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू हम लोग का आया था कितना 200, तो मयंक का रेशियो कितना था 5x, तो कितना होगा 5 2 जा 10 10 1000,
यानी कि मैं को कितना मिलेगा 10,000 और रोहित को कितना मिलेगा 8,000। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लोग देखते जाइएगा। इसमें फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ कितना 3, 6 एंड 17, इसका हम लोग को फोर्थ प्रपोर्शन बोल रहा है। कुछ नहीं करेंगे, हम लोग लिख लेंगे 3, 6, 3 प्रपोर्शन, तो यहाँ पे साइन इक्वल टू का और 7, यहाँ कुछ नहीं है तो डी मान लेते हैं कि 4 प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा साउंड मैनेज कर लीजिएगा। 3/6 इक्वल टू 7/d, ये कटेगा तो 1/2, तो 7 आपका d इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो d इक्वल टू 14, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर, इसका रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग रेशियो। तो फिर हम बता दिए कि आपको जो सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है, तो दोनों को सेम क्वांटिटी में कर लेते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में छोड़ देते हैं, इसको मीटर में कर लेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6000। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, तो ये होगा हम लोगों का सॉरी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, सॉरी। तो ये बार काट दीजिए, तो ये 0 कटा, ये कटेगा आपको कितना बार 20 बार में, तो 1:20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। देखिए इसमें मैं अभी आप लोगों को इससे एक और अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा इसे अच्छे से। देखिए दिया हुआ है कि इफ़ पी रेशियो क्यू इक्वल टू 3:4, पी क्यू कितना दिया है 3:4, 3:4, और क्यू आर दिया हुआ है, क्यू और आर दिया हुआ है 8:9। तो हम लोग को पी और आर का रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जिस टाइप से मैं एरो ले जाऊंगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे इंटू करेंगे। तो ऐसे इंटू करेंगे। 1 मिनट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ज़्यादा बेटर तरीक़ा से दिखे। 1 मिनट लग रहा है ऐसा नहीं होगा। 1 मिनट यस, प्लीज़ वेट। हो गया। अब इसको मैं छोटा कर लेता। ठीक है, अब देखिए ऐसा था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ 3, 4, 8, 9, इस टाइप से इंटू करना था। तो 3 8 जा 20, देखिए ये अभी निकलेगा जो वो निकलेगा पी क्यू रेशियो आर, ऐसे निकलेगा। तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 रेशियो 32 रेशियो 36। तो हमको किसका पी और आर का पूछ रहा है, तो पी रेशियो आर, तो पी और आर ये और ये है, ये और ये है, फर्स्ट और लास्ट वाला 24:36। कुछ कटेगा तो काट देते हैं, 12 के टेबल में कटेगा तो 1:2 आ जाएगा, 1 बार में और 2 बार में, 12 के टेबल में, तो 1:2 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया 1:2। 1 मिनट, इसको मैं आप लोगों को चलिए इसको इरेज ही कर देता हूँ मैं। 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और कैसे हम किए थे, देखिए इस टाइप से याद रखिएगा, पी क्यू और क्यू आर, तो ऐसे इंटू फिर ऐसे इंटू ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन देगा कि पी क्यू, और मैं 4 वाला नहीं लिया हूँ क्योंकि 4 वाला एयरफोर्स में नहीं पूछता, लेकिन शायद पूछ सकता है, अगर उसको अगर क्वेश्चन हार्ड अगर बनाना हो तो दे सकता है। ऐसा थोड़ी है कि बोला कि मैं 4 वाला नहीं दूंगा, ऐसा नहीं ना बोला है। तो मैं 4 वाला भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। जैसे मान लीजिए 2 रेशियो है, ए रेशियो बी, दूसरा है बी रेशियो सी, और दूसरा है सी रेशियो डी। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे इंटू करेंगे इस टाइप से, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे। ठीक है, तो ए बी सी इंटू फिर बी बी सी, फिर बी सी ए, फिर बी सी, देखिए बी सी सी, फिर उसका बी सी ए, देखिए ए बी सी, बी बी सी, बी सी सी और बी सी ए, इस टाइप से इंटू हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का आगे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग को, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। वेट, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बोल रहा है ₹180 कंटेन्स इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1.50 एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। वाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। बोल रहा है कि एक बक्सा है जिसमें 180 रुपीज़ है। मान लीजिए ये एक बक्सा है, इसमें कितना रुपीज़ है 180 रुपीज़ है, समझें 180 रुपया ही बक्सा में। अब आगे बोल रहा है कि
इसमें कौन कौन सा कॉइन है बक्सा में? मान लीजिए 1 रुपये का भी पैसा है, 30 रुपये का भी है और 25 पैसा का भी है। 25 पैसा का, ठीक है, और 50 पैसा का, ठीक है। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का भी है, ठीक है। और सबका रेशियो दिया है, एक दिया है 2 का रेशियो में है, एक 2 का रेशियो, एक 3 का रेशियो और एक 4 के रेशियो में है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि 50 पैसा वाला नंबर का कितना कॉइन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले सेम उसमें कर लेते हैं, रुपीज़ को पैसा में कर लेते हैं, यानी कि 100 पैसा का है, एक 50 पैसा का है और एक है कितना 25 पैसा का। 100 पैसा का कितना है 2, तो 2x यानी 2x इंटू 100, ठीक है, प्लस 50, ऐसे लिखते चाहें, ऐसे लिखते हैं, किधर गया, ऐसे लिखते हैं 3x इंटू 50 प्लस 4x इंटू 25, क्योंकि 25 पैसा का था, इक्वल टू कितना है टोटल 180 रुपीज़। तो इसको भी पैसा में कर लेते हैं इंटू 100। टोटल को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ छोटा करने का, अगर हो जाता है तो। ये तो कभी कभी स्क्रीन काम नहीं करता है, शायद अभी भी काम नहीं किया। 1 मिनट नहीं करेगा, छोड़िए, मुझे इसे इरेज ही करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही लिए होंगे मैं बोल दिया तो, क्योंकि अगर ऐसे में छोटा कर देता तो आप लोग के लिए PDF में सेंड कर सकता था। चलिए मैं क्वेश्चन के PDF सेंड कर दूंगा, ऐसे ये भी शायद हो जाता होगा सिर्फ, तो ये भी हो जाएगा ही सेंड, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा इधर उधर करके, बाकी तो सॉल्व करना आप लोग का है। तो x इक्वल टू आपका आएगा 40। इसको एक तरीके से आप और सॉल्व कर सकते थे वैल्यू पुटिंग करके, वैल्यू पुटिंग मेथड लगाकर। कभी मैं वैल्यू पुटिंग मेथड के बारे में आप लोग को बता दूंगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ईजी आएगा, ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड आएगा, लेकिन उस ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे टाइम बचाना है, मेन हम लोगों को सीखना ये होगा, ठीक है। क्या सीखना होगा कि ईजी क्वेश्चन को बना के कैसे टाइम बचाना है। ईजी क्वेश्चन को अगर हम लोग टाइम बचा लिए, ठीक है, तो हम लोगों को नो प्रॉब्लम। अगर इजी क्वेश्चन में ही अगर हम लोग टाइम बर्बाद कर दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा समझ में। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं अभी निकाला हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6। ए और बी का मंथली इनकम यानी कि उन लोग का महीना का कमाई कितना है 5 और 6 के रेशियो में, यानी ए और बी का, एक मिनट पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। ए है और बी है, ए और बी का मंथली इनकम कितना है, ए का जो है वो 5 है और बी का 6 है। एंड मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:4। इफ़ दे हैव सेव, खर्चा है कितना, 1 रुपये खर्चा होता है, ये इतना कमाई है 6x, ठीक है। तो खर्चा कमाएगा उसी पे से खर्चा करेगा। ये कितना खर्चा करता है 3y मान लीजिए खर्चा करता है, 3y खर्चा किया, और ये खर्चा करता है कितना 4y। अब खर्चा करने के बाद ही पैसा, जैसे मान लीजिए हम कमाए तो हम खर्चा करेंगे, उसके बाद ही पैसा बचेगा। तो इसका बचता है 1800 रुपया और इसका बचता है 1600 रुपया। तो अब बताना है हम लोगों को, क्या बताना है हम लोगों को बताना ये है कि अब उन लोगों के पास कितना पैसा बचेगा। क्या बताना है, अब उन लोगों के पास कितना सेविंग किया वो लोग, ठीक है, कितना पैसा वो लोग बचाया, ये बताना है। देख लीजिए 5x - 3y, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, इक्वल टू 800, इक्वेशन 1, और नीचे वाला इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, x और y का वैल्यू निकल जाएगा, और x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी, सॉरी हम लोगों का मंथली इनकम बताना है ना। तो x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और मंथली इनकम बी का बताते हैं आप लोगों का कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है छोटा, 1 मिनट, 1 मिनट में इसे छोटा करता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसको बिना छोटा किए हुए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। हो जाओ यार, ठीक है, हो जाओ, ठीक है। इस पर करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। यस, इस बार हो जाएगा, यस हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए 5x - 3y इक्वल टू 1800 और 6x - 4y इक्वल टू 1600, दोनों को सॉल्व कीजिएगा। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1200, और y का वैल्यू जो आ जाएगा आप लोगों का, वो आएगा हम लोग का, छोड़िए ना, हम लोग को केवल मंथली इनकम ऑफ भी निकालना है ना, तो y का वैल्यू निकालने का हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है।
वाई का वैल्यू हम लोग को निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। तो बी का मंथली इनकम कितना था, 6 था, यानी 6x था, तो 6 इंटू इतना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 7200 रुपया, 7200 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक मिनट, इसको बना दिए, इसको क्या कीजिए, बनाइए इसको बनाइए। यस, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि क्वेश्चन बताने के लिए मुझे जगह मिल जाए। इरेजर, ठीक है। बोल रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू। एक पैसा है जो पी और क्यू के बीच में डिवाइड किया गया है, पी को के बीच में और क्यू के बीच में दिया गया पैसा। पी को कितना मिला, 3 इंटीजर 1/2, तो इसको इंटीजर में से हटाएगा कितना होगा, 3 2 6 1 7, यानी कि 7/2 इसको मिला, और इसको मिला 10 11 11/2, ये 2 2 कट जाएगा, यानी कि पी को मिला 7, तो क्यू को मिला 11। तो बोल रहा है कि इफ़ पी गेट्स 180 लेस देन क्यू, क्या बोल रहा है कि अगर पी को, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और अच्छे से लिख देता हूँ। एक मिनट यार, क्या हो जाता है यार कभी कभी। पी और क्यू, ठीक है, पी को अगर मिलता है 7 तो क्यू को मिलता है 11। बोल रहा है कि इफ़ पी गेट 180 लेस देन क्यू, बोल रहा है कि अगर पी को क्यू से कितना लेस मिल रहा है, अगर मान लीजिए पी को मिला है 7x, तो 180 कम मिलता है क्यू से, किससे कम मिलता है, क्यू से कम मिलता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम लोग को बताओ कि जो शेयर ऑफ क्यू होगा, यानी कि क्यू को कितना मिला। तो ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर क्यू को 11 मिला तो 11x मिला, और क्यू को मिला 7x, और कम मिला है, यानी कि इसका मतलब है कि 180 इधर कितना 180 कम मिला था ना, यानी कि अगर इसको 180 ज़्यादा मिला होगा इससे, इसको 180 कम मिला तो इसको मतलब 180 इसको ज़्यादा मिला ना। सॉल्व कर लेंगे, 3x = 180 आया, और x = हम लोग का आ जाएगा 60। अब क्यू का शेयर कितना था 11x, तो कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, x का वैल्यू 45 आएगा ना, 180 है ना इधर, तो इधर होगा हम लोग का 4x होगा, तो इसका 45 आएगा, यानी कि एक मिनट यार, देखिए ये हो गया 4x = 180, तो x = कितना हो जाएगा 45। जब x = 45 आया तो q का शेयर कितना हो गया, q का शेयर 11x, तो 11 × 45, तो 495 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हम लोगों का। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बता सकते हैं कमेंट में, मैं डाउट सेशन लगा दूंगा एक। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा मोटिव है कि मैं कैसे भी करके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाऊँ। ठीक है यार, ये तो क्वेश्चन मेरा मुँह दुख गया बोलते बोलते। चलिए, हो जा बाबा। 4 नंबर इन द रेशियो 1:3:4:4 एड अपॉन गिवन द सम ऑफ 1 डिफाइन द वैल्यू ऑफ द बिगेस्ट नंबर। बोल रहा है कि 4 नंबर दिया गया है, एक दिया है, एक नंबर कलर यहाँ पे नहीं चलता, ये इसको लेता हूँ। एक नंबर दिया है 1, एक दिया है 3, एक दिया 4 और 7, और चारों को जोड़ा जाता है तो 105 आता है, तो जोड़िए, तो 3 1 4 4 7 3 10 10 15, यानी 15x = दिया हुआ है, 15x = कितना है 105, तो x = हम लोग का कितना आ जाएगा 7। अब बोल रहा है कि हमको सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये बताओ, तो सबसे बड़ा वाला जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा है यानी 7, तो 7 × 7, यानी कि 49 नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कि 49 नंबर राइट। क्वेश्चन में जान नहीं है, एक मिनट, इसको मैं छोटा करूँगा थोड़ा, उसके बाद आपको बताऊँगा। यस, हो जा, आ जा यार, गुस्सा आ गया क्या, हाँ आया था अभी, यस। चलिए ठीक है, चलिए, शायद आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। बोल रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी टेकन फ्रॉम इस टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन 27/35 दैट इट मे बिकम 2:3। बोल रहा है कि 27 और 35 में कितना नंबर को लिया जाए
तो 27x/35x में, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो हमेशा x मान लेंगे। कितना नंबर लिया जाए कि रेशियो, इसको x क्यों मानेंगे, डायरेक्ट दिया है तो ठीक है। इसमें से कितना नंबर लिया जाए कि हम लोगों का जो नंबर है, मान लेते हैं x नंबर लेते हैं, इसमें से भी x नंबर लेते हैं, 2/3 बन जाए। तो सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू आप लोगों का आ जाएगा, कितना आ जाएगा x का वैल्यू। देखो इसको मैं आपको बहुत ही मस्त तरीका बताता हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड। चलिए मैं सबसे बड़े वाला ये देखिए ऑप्शन पुट करता हूँ, 11 पुट करके देखता हूँ। 27 - 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कीजिएगा। तो 1 इधर से और 1 उधर से, तो यानी हो जाएगा 16। और ये 35 में से करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 यानी कि 4, और उसमें से करेंगे 24। इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना 8 के टेबल में आएगा, 8 दूनी 16 और 8 23, यानी कि ये रेशियो हम लोग का दोनों इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 11 से। और बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे लॉन्ग मेथड से, ठीक है। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर, यस पहले छोटा कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि ऐसा स्क्रीन मिल जाता है क्वेश्चन समझाने के लिए ज़्यादा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ बोल रहा है इफ़ 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:8 एंड इफ़ 9 बी एडेड टू ईच द फ्लोइंग नंबर बिकम्स 8:11 फाइंड द नंबर। देखिए ये भी बहुत आसान है, हिंदी समझा देता हूँ। बोला कि 2 नंबर दिया है, जो रेशियो उसका है 5:8। बोला कि इसमें अगर 9 ऐड किया जाता है तो ये 8/11 बनता है। तो बोला कि तो दोनों नंबर का जोड़ बताओ, तो इसको आप खुद से बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारा करवा दिया, अब मैं नहीं बताऊँगा ऐसा क्वेश्चन। इसमें बताना है, इसका वैल्यू बताना है, इसमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है बस। देखिए ये A/5 लिखा है, यानी इसका मतलब है कि A/5, B/7 है यानी कि B/7, और ये दिया हुआ है आपका C/8, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का कि इस टाइप से दिया हुआ है। अब क्या कहिए कि नीचे वाला का सबका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे सबका, तो एलसीएम हो जाएगा। एक एलसीएम लेने से भी मैं सबसे अच्छा आपको उपाय बता देता हूँ। इसको क्या कीजिए, एलसीएम लेने से भी सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि क्या कीजिए कि सबको क्या कर दीजिए कि के की इक्वल कर दीजिए। जैसे कि A/5, B/7, C/8 इक्वल टू के। तो A इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 के, B इक्वल टू आ जाएगा 7 के, और D इक्वल टू आ जाएगा कितना, D इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, D इक्वल टू C इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा 8 के, ये आ जाएगा। अब इन सबों का रेशियो हम लोग को पता चल गया, यानी कि ABC, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कोई। 1 मिनट। ये तो ABC का रेशियो, तो ये हो जाएगा 5, 7, 8। के कट गया, के कट गया, पता चला ना कैसे कटा। इसको छोटा कर देते हैं, इधर हो भाई तुम, ठीक है। अब हम लोग को जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं, A + B + C/A। तो सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 15, 15 और 5 = 20, 20/5, यानी कि 4 आया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ये राइट होगा, ए में 4 ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इतना एंड इतना सो दैट इट प्रपोर्शन। देखिए बोल रहा है कि इस सब में से कितना नंबर को घटाएंगे कि प्रपोर्शन बन जाएगा। तो प्रपोर्शन यानी कि सब इक्वल होना चाहिए। तो कर लेते हैं। देखिए हम 23 - x मान लेते हैं कि 23 में से x घटाए, माइनस, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड, ठीक है, -x, फिर रेशियो यानी कि बाई कर दीजिए, 30 - x इक्वल टू 57 - x, और फिर 78 - x। वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं आप, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ऐसे इसका आंसर आपका आ जाएगा। वैल्यू पुट करके ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपका बहुत ही लंबा जाएगा अगर ओके रहिएगा तो इसका आंसर आपका x इक्वल टू आ जाएगा 6 पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है इसमें कि कितना ऐड किया जाएगा कि ये प्रपोर्शन होगा, उसी के जैसा जैसे माइनस के वैसे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना सो दैट द सेकेंड नंबर ऑफ, एक मिनट, द सम ऑफ 2 नंबर इज 116 इंटीजर 2/3% ऑफ द सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है
देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। बोल रहा है कि अगर दो नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना ऑफ द सेकेंड नंबर। दो नंबर, जैसे मान लीजिए कि दो नंबर ऐसे ऐसे समझिए, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो दोनों को जोड़ने पे x प्लस वाई जो होगा, x प्लस वाई होगा। दूसरा नंबर कौन है, y है, तो y का कितना है परसेंटेज, 116 है, ठीक है। इसको परसेंटेज अगर आप निकालिएगा तो 2200 कर दीजिएगा, तो इसका आ जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई। इसको परसेंटेज हमको डायरेक्ट याद है तो आप 7/6 होगा इसका, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लीजिएगा x का, इसको सॉल्व भी कर देता हूँ चाहे। अरे यार हो जाए यार, क्यों टाइम बर्बाद करते हो। यस हो गया, यस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू वाई इंटू 7/6। क्यों 7/6 को पता ना, 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/6। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते उधर, तो 6x प्लस 6y इक्वल टू 7y। तो 6x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/6, यानी कि 1:6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अपना नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन शायद ये तो यही क्वेश्चन है। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है इसका। थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बताया था, 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, यस इसमें ही बताया था आपको, यहाँ पे 1 मिनट यार, जब मैं पहले आपको समझा रहा था तो वहीं पे मैं आप लोगों को क्लियर किया था एक चीज़। यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए इरेजर 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 इरेजर, यस इरेजर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला थर्ड प्रपोर्शन बताया था ना, यहाँ पे देखिए ए भी दो नंबर देगा तो इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए करेंगे A/B, फिर से प्रपोर्शन का साइन देंगे, फिर B लिखेंगे, फिर रेशियो x लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही अभी हम लोग को यहाँ पे करना है। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, 10/20 प्रपोर्शन का साइन देंगे, फिर B वाला को ही लिखेंगे 20/x। सॉल्व कर लेते हैं, तो 10/20 इक्वल टू 20/x। तो ये तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 20/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 40, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 30 है ना, तो हम 20 कहाँ से ले लिए, 30 रह के गलती हो गया ना, हम लोग 20 ले लिए, 30 था तो 1 मिनट, 10/30, फिर से B लिखेंगे 30/x। तो 10/30 इक्वल टू 30/x। 0 कट गया तो इधर हो जाएगा x इक्वल टू 90 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरे ने इस वीडियो में पूरा का पूरा परसेंटेज ख़त्म कर दिया। अब परसेंटेज में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक चीज़ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिया था, वो चार्ट हो बनाने वाला पे, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा ही दिया हूँ। फिर से एक बार मैं सोच रहा हूँ कि समझा देता हूँ, शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो एक क्वेश्चन ले लूँगा और उस पर भी आप लोगों को भी क्लियर कर देता हूँ। एक नया पेज ले लेते हैं पहले, अगर जिनको समझ में आएगा होगा वो यहाँ से वो कर सकते हैं, लिव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिन्हें समझ में नहीं आया होगा तो वो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया होगा ऐसे कि A/B या B/C, C/D दिया हुआ है, तो हमसे पूछेगा कि A/B/C/D फाइंड करो, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, A/B मान लीजिए अलग देगा, B/C अलग देगा, C/D देगा अलग, तो इसको फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम लोगों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यार से इसको हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं किसी प्यार से, ठीक है। ठीक है, इरेज ही कर देते हैं, इतना क्यों हम नाम लिफाफा कर रहे हैं, ठीक है, हटाइए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं A/B, B/C और C/D,
ए से स्टार्ट करेंगे, बी में इंटू करेंगे, फिर सी में इंटू करेंगे। मैं वो देखते जाइएगा अच्छे से पेन। फिर बी से बी में, फिर सी में, फिर बी से सी में, और फिर सी में, और फिर बी से डी में, इस टाइप से। ठीक है, आराम से इंटू करके आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन में फिर से इस पर लेने का कोशिश करता हूँ, शायद छोटा स्क्रीन बड़ा स्क्रीन होने के कारण एक ट्राई करता हूँ। आज बहुत दिन बाद ये मॉनिटर यूज कर रहा हूँ मैं ना, इसलिए हो नहीं पा रहा है। तो मान लीजिए ए रेशियो बी दिया है आपका 2:3, ठीक है। एक बी रेशियो सी दिया है 3:4, सी रेशियो डी दिया हुआ है 5:6। तो आपको फाइंड करना है ए बी सी का, तो वही कीजिएगा ऐसे ऐसे जैसे बताया था अभी मैं, लिख के आप कर लीजिएगा इसे को खुद से। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इस साल एक वीडियो ला दूँगा, आप लोग बोल दीजिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसी टाइप से कीजिएगा, ठीक है। अभी जो बताएं उसको पीछे एक बार रोटेट करके देख लीजिएगा, पीछे घुमाकर, मतलब वीडियो को बैक करके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है।